जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी पर हमारा इतना विश्वास होता है कि गुरु जी उसको कभी भी टूटने नहीं देते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ में अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं ज्योति दिल्ली से आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज के सत्संग में मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी। 14 अगस्त को आफ्टरनून में मुझे मेरे पापा के फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि क्या हम लोग घर पे हैं। मैंने कहा हाँ जी अंकल, हम घर पे ही हैं। तो वो कहते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई हुई हैं आपके लिए, तो वही देने आना था। उनकी बात सुन के तो संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने खुशी खुशी उन्हें कहा कि आ जाइए अंकल जी। संगत जी, उनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी पहले नहीं था और उन्हीं दिनों पता चला था कि मैं गुरु जी की संगत हूँ। तो संगत जी, उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पापा से लिया था। कुछ ही देर में वो मेरे घर गुरु जी का एक ब्रेसलेट स्वरूप और 2 पॉकेट साइज चरण स्वरूप लेकर आए और मुझे दे दिए। यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि उसी दिन यानी 14 अगस्त को ही मेरी बालकनी में एक ब्लैक कलर की बिग साइज बटरफ्लाई भी आई थी। मानो गुरु जी ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, मेरी इच्छा भी थी कि अब जब भी बड़े मंदिर जाना हुआ तो चरण स्वरूप ब्लेसिंग्स मिल जाएं, क्योंकि मेरे पास गुरु जी के चरण स्वरूप ब्लेसिंग्स नहीं थी। तो गुरु जी ने उन अंकल के थ्रू मुझे घर बैठे ही चरण स्वरूप ब्लेसिंग्स ब्लेस कर दी। मैंने फिर गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। फिर 30 अगस्त को मैं सुबह अपने घर की टेरेस पर वॉक करने गई। मुझे 10 मिनट हो गए थे वॉक करते हुए। साथ साथ मैं गुरु जी के सत्संग भी सुन रही थी। धूप बहुत तेज थी तो मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया कि गुरु जी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ही छाया कर दीजिए। ये प्रे करके मैं भूल गई। वॉक और सत्संग कंटिन्यू चलता रहा। फिर मन में थॉट्स आ रहे थे कि अब कोर्ट की नेक्स्ट डेट पे क्या होगा, कैसे होगा। वो लोग कोई एप्लीकेशन लगा देंगे, फिर ये ना हो जाए कि वो ना हो जाए। ऐसे ही बहुत ख्याल आ रहे थे। दूसरी तरफ ये थॉट भी आया कि गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे, कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। उसी टाइम एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से होकर गई। गुरुजी ने मुझे बता दिया कि वो मेरे साथ ही हैं। शुक्राना गुरुजी। द सेम मोमेंट धूप चली गई और छाया हो गई, जिसके लिए मैंने हार्डली 5-10 मिनट पहले ही गुरुजी से कहा था। वॉक करना, साथ साथ सत्संग सुनना, मन में थॉट्स आना और उसी टाइम गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में आकर दर्शन देना, ये सब संगत जी 5 से 10 मिनट के अंदर ही हुआ। सच में गुरुजी हमारे मन की छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें याद करें तो गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं और अपनी प्रेजेंस फील ज़रूर कराते हैं। इसी के साथ आंटी जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारा गुरुजी पर विश्वास होगा तो हमारी सारी अरदासें पूरी होंगी। गुरुजी हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी अरदास को पूरा ज़रूर करते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो अरदास पूरी ज़रूर होती है, क्योंकि हमारा विश्वास गुरुजी पर बना होता है और गुरुजी उस विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।